Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Part Forces. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस दो वीडियोस देखी हो इंग्लिश की तो उसमें हम लोगों ने आर्टिकल्स को डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले स्टूडेंट्स आपको पहले प्रीपोजिशन के यूजेस का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होगा। तो इसलिए अगर आपने यूजेस या प्रीपोजिशन नहीं सीखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लेना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है ही प्रेफर्स स्विमिंग ब्लैंक एनी अदर स्पोर्ट्स। वो तैरने को किसी दूसरे खेल पर तरजीह देता है। और स्टूडेंट्स इधर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि स्विमिंग के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो ये फिक्स होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ही प्रेफर स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा अ गुड जज नेवर जंप्स ब्लैंक द कंक्लूजन। स्टूडेंट्स अगर हम ये जो स्टेटमेंट है इसकी लफ्जी मौनी देखें तो इसकी मौनी कुछ यूँ आती है, एक अच्छा जज कभी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता। लेकिन इस एमसीक्यूज का हरगिज़ ये मतलब नहीं। इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि एक अच्छा जज जो है वो जल्दी फैसला नहीं लेता। और इधर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा अ गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा इट इज डेंजरस टू फिल ब्लैंक द विल। कुएं में गिरना खतरनाक है। और सो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा इनटू, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स देखे कुएं के अंदर वाटर है, पानी है। और मैंने आपको यूजर प्रीपोजिशन में बताया था कि जब भी वाटर में गिरने की कोई चीज़ हो या जंप लगाना हो, जैसे कि ही जंप्स इन टू द वाटर, ठीक है। तो इधर भी इट इज़ डेंजर टू फिल इन द विल, क्योंकि कुएं में पानी है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा यू मस्ट बेयर ब्लैंक हिज प्रैंक्स। आपको उसके मजाक को बर्दाश्त करना होगा। और सुंदर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है विद, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। यू मस्ट बेयर विद हिज प्रैंक्स। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा ही इज सीरियस ब्लैंक विजिटिंग इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद आने में संजीदा है। और सुन इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही इज सीरियस ऑफ विजिटिंग इस्लामाबाद, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा रैपिड टेक्निकल प्रोग्रेस डज नॉट क्रिएट टेंशन ब्लैंक वर्कर्स। यानी स्टूडेंट जो आजकल की टेक्नोलॉजी से रैपिड मतलब तेज़ी से बढ़ने वाली जो टेक्नोलॉजी है ये काम में मुश्किलात पैदा नहीं करती काम करने वालों के लिए। तो इधर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। और इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है एमंग, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। सुन देखिए इधर वर्कर्स है, वर्कर्स प्लूरल है। अगर दो के दरमियान बात होती तो फिर हमने बिटवीन यूज़ करना था, लेकिन चूंकि वर्कर्स ज़्यादा है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हम एमंग का यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा A committee was formed to look blank the memorial। अब स्टूडेंट्स देखिए लुक के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन आना है स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशन ऐसे है जो आपने याद रखना है, ठीक है। लुक आफ्टर आता है, ठीक है। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स। ये जो मैं एमसीक्यूज पढ़ाता हूँ अगर आप इन सारे एमसीक्यूज को याद करते हो तो यकीन माने आपको टेस्ट में कोई भी मुश्किलात सामने नहीं आएंगे। तो लुक के बाद हमेशा आपने आफ्टर लगाना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए A committee was formed to look after the memorials, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा डू यू नो हाउ टू लुक ब्लैंक अ वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप जानते हैं कि अल्फाज को डिक्शनरी में तलाश कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए जिस तरह मैंने ऊपर बताया लुक आफ्टर, ठीक है। या तो लुक के बाद आफ्टर आता है या लुक के बाद आता है फॉर, ठीक है। ये दो आपने याद रखने हैं, लुक आफ्टर एंड लुक फॉर। अब मैं सारों का नहीं बता रहा, लुक के बाद और भी आ सकते हैं, लेकिन इस दो कंडीशन में आपने याद रखना है।
और उसमें इंग्लिश जो है आर्टिकल्स को अगर आप देखें तो उनमें समझाने वाली चीज़ें थी, तो इसलिए मैंने वो वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को समझाया है। प्रीपोज़िशन में इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोज़िशन होगा वो होगा फॉर। डू यू नो हाउ टू लुक फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी? यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है हमारा, वी आर अकाउंटेबल ब्लेइंग गॉड फॉर आवर एक्शंस। हम अपने तमाम अमाल के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। अब स्टूडेंट्स इधर हमने प्रीपोजिशन लगाना है और हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, आई एम फेमस ब्लैंक हॉनेस्टी वेयर जावेद इज नोटोरियस फॉर डिसऑनेस्टी। सो फेमस जो है ये एक अच्छा मशहूर होना, मतलब अगर आप कोई पॉजिटिव वर्क के लिए मशहूर है तो उसमें फेमस आता है, और अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ के लिए मशहूर है तो वो आता है नोटोरियस। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हूँ, जबकि जावेद जो है वो अपनी बेईमानी के लिए मशहूर है। तो अब इधर हमने करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है और हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा आई एम फेमस फॉर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। आई एम फेमस फॉर हॉनेस्टी वेयर जावेद इज नोटेरियस फॉर डिसऑनेस्टी। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, देयर इज नो पॉइंट ब्लैंक आर्गुइंग। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, ट्रांसलेट दिस पैसेज ब्लैंक इंग्लिश, यानी इस पैराग्राफ का इंग्लिश में तर्जुमा करे। तो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक कोल्ड। मेरा भाई सर्दी से कांप रहा था। तो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा विद माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, उस्मान वॉज ब्रोकन ब्लैंक फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें भी ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये एमसीक्यूज आपने को मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, इस पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स ब्लैंक हिज ग्रेटनेस। उसके लोगों ने उसकी अजमत की बहुत से यादगारें बनाई है। और इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। हिज पीपल बिल्ट मैनी मेमोरियल्स टू हिज ग्रेटनेस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।